हेलो एवरीवन। स्टेट पीसीएस अब में आप सभी का स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं दृष्टि आईएएस द्वारा संचालित यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज। इसके पहले हमने 15 नंबर का टेस्ट सॉल्व किया है। अगर अभी तक वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो चैनल पे अपलोड है, आप लोग जाके देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और ये पीसीएस के लिए है टेस्ट सीरीज, लेकिन आप लोगों ने जो 11 फरवरी को पेपर दिए थे उसमें आपने देखा होगा कि जो आरओ का पेपर होता है वो भी पीसीएस लेवल से कम नहीं होता है। तो इसलिए ये टेस्ट सीरीज जो है पीसीएस के साथ ही आरओ के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आप लोग बिना झिझक इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये टेस्ट सीरीज। ये बाइलिंगुअल है और लेकिन हम यहाँ पे हिंदी का टेस्ट सॉल्व करेंगे और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और थोड़ा टाइम ज़्यादा है तो पढ़ने का मन नहीं कर रहा होगा, लेकिन फिर भी अपने आप को पढ़ाई से रिलेट करके चलिएगा, क्योंकि थोड़े दिन का अगर आप मिस करते हैं तो फिर ये टाइम कैसे निकलेगा आप लोगों को पता नहीं चलेगा। और अगर पढ़ाई छूटी तो फिर उसको, अभी तो था कि हाँ पेपर हुआ था, तैयारी थी, तो उस तैयारी को कंटिन्यू करिए, रिवीजन करते रहिए ताकि आगे दिक्कत ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है। कौन सा कथन यहाँ पे सही है, पहले कथन देखते हैं। नॉमिनल जीडीपी वर्तमान वर्ष की कीमतों पर वर्तमान वर्ष के दौरान कुल आर्थिक उत्पादन का मौद्रिक मूल्य है। दूसरा कथन है, वास्तविक जीडीपी वर्तमान वर्ष में मूल्यांकित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत पर वर्तमान वर्ष उत्पादन को संदर्भित करती है। यहाँ पे दिया गया है, सही कूट से सही उत्तर का चयन करें। यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो सिर्फ पहला हो जाएगा, दूसरा यहाँ पे गलत है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रयोज्य आय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। प्रयोज्य आय के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे, कौन सा संबंध यहाँ पे सही है। तो व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान माइनस गैर कर भुगतान, तो ये जो संबंध है ये बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जन योजना पीपुल्स प्लान को तैयार किया गया था, किसके द्वारा तैयार किया गया था पीपुल्स प्लान को। तो पीपुल्स प्लान को तैयार किया गया था एम.एन. रॉय द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। वर्ष 1945 में तैयार किया गया था एम.एन. राय द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, गरीबी हटाओ के उद्देश्य से संबंधित पंचवर्षीय योजना का अंतिम मसौदा तैयार किया गया था, किसके द्वारा तैयार किया गया था अंतिम मसौदा। तो यह मसौदा तैयार किया गया था डीपी धर द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था हुआ था 1974 से 1979 तक। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य तीव्र और अधिक समावेशी विकास था। किसका लक्ष्य था, तो यह था 11वीं पंचवर्षीय योजना का। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, डब्ल्यूटीओ की स्थापना मराकेश समझौते के तहत की गई थी। दूसरा कथन है, एंगोजी अकोंजो इबेला डब्ल्यूटीओ की महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभालने वाली दूसरी महिला हैं। कौन सा कथन यहाँ पे सही है, तो यहाँ पे केवल पहला कथन सही है। यहाँ पे केवल पहला कथन सही है, क्योंकि दूसरा इसलिए गलत हो जा रहा है क्योंकि यहाँ पे कहा है कि दूसरी महिला है, जबकि दूसरी महिला नहीं ना होकर के ये पहली महिला है। महानिदेशक के रूप में सेवा करने वाली पहली महिला है और पहली अफ्रीकी महिला भी हैं। तो यहाँ पे दूसरा कथन गलत हो जाएगा, पहला सिर्फ सही है, तो उत्तर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रत्यक्ष कर नहीं है। कौन सा यहाँ पे ऐसा है जो कि प्रत्यक्ष कर नहीं है, तो सीमा शुल्क जो है यह प्रत्यक्ष कर नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। प्रत्यक्ष कर का मतलब है कि करदाता द्वारा सीधे सरकार को दिया जाने वाला
कर यानी कि टैक्स होता है, और अप्रत्यक्ष कर होता है वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाने वाला कर है, ना कि किसी व्यक्ति की आय, लाभ या राजस्व पर। और इसका जो बोझ होता है वह करदाता से एक करदाता से दूसरे करदाता पर स्थानांतरित किया जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी एनबीएफसी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे यह मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकती, सही है। यह भुगतान और निपटान प्रणाली का हिस्सा नहीं है, ये भी सही है। एनबीएफसी के जमाकर्ताओं के लिए जमा बीमा सुविधा उपलब्ध नहीं है, ये भी सही है। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा? तो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त तो सभी सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आरक्षित नेक्स्ट प्रश्न है आरक्षित नकदी निधि अनुपात CRR के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन यहाँ पे ऐसा है जो कि सत्य नहीं है? किसके बारे में? तो नकदी यानी कि कैश रिजर्व रेशियो के बारे में। कौन सा यहाँ पे सही नहीं है? तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कि इसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के तहत परिभाषित किया गया है, यह यहाँ पे सही नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि CRR को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 42(1) के तहत परिभाषित किया गया है, ना कि 1992 के तहत। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जो कि सत्य कथन नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इसे पहली बार वित्तीय वर्ष 1950-51 में जारी किया गया। दूसरा कथन है, यह आर्थिक कार्य विभाग द्वारा तैयार किया जाता है। पूछा है कि दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 एवं 2 दोनों सही है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मात्रात्मक सुलभता का संबंध है। मात्रात्मक सुलभता का संबंध किससे है? तो इसका संबंध हो जाएगा तरलता संकट प्रबंधन से। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राथमिक बाजार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? प्राथमिक बाजार के संबंध में कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सत्य है? तो ऑप्शन सी जो दिया हुआ है कि यह प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव के माध्यम से नई प्रतिभूतियां जारी करने की अनुमति देता है, यह कथन बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI का गठन किया गया था। कब किया गया था? तो इसका जो गठन था यह किया गया है 2009 में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना PMSYMDY के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, इसे अप्रैल 2015 में लॉन्च किया गया था। दूसरा कथन है, 18 से 40 वर्ष की आयु के वे श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये से कम है इस योजना में शामिल हो सकते हैं। यहाँ पे कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे केवल दूसरा कथन सही है, पहला यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रम सुविधा पोर्टल लॉन्च किया गया था। श्रम सुविधा पोर्टल कब लॉन्च किया गया था? तो श्रम सुविधा पोर्टल 2014 में लॉन्च किया गया था। यह पोर्टल भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2014 में लॉन्च किया गया था और यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये भी याद रखिएगा, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत ये पोर्टल आता है। श्रम सुविधा पोर्टल 2014 में लॉन्च किया गया था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित करना है। एक तरफ रेलवे जोन है, दूसरी तरफ मुख्यालय है। तो देश में अभी जो है 17 रेलवे जोन है और 68 रेल मंडल हैं। तो यहाँ पे सुमेलित करना है। मध्य रेलवे, तो इसका जो मुख्यालय है यह मुंबई हो जाएगा। पूर्वी रेलवे, इसका मुख्यालय कोलकाता है। उत्तर रेलवे का मुख्यालय जो है यह हो जाएगा नई दिल्ली। उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली होगा। और पश्चिम मध्य रेलवे, तो यह इसका मुख्यालय जबलपुर हो जाएगा। तो इसका जो सही कूट होगा यह होगा 2143। 2143 ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जिन नगरों को जोड़ता है सुमेलित नहीं है? कौन सा इसमें ऐसा है जो कि सुमेलित नहीं किया गया है? तो यहाँ पे जो नेशनल हाईवे 6 दिल्ली से मुंबई दिया हुआ है यह सही नहीं है। बाकी NH2 दिल्ली से कोलकाता बिल्कुल सही है। NH3 आगरा से मुंबई ये भी सही है। और NH9 पुणे से मछलीपट्टनम ये भी सही है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है यह सुमेलित नहीं है, लेकिन
इसका जो सही आंसर है वह जान लेंगे कि नेशनल हाईवे जो है 6 ये कहाँ से कहाँ तक है, तो नेशनल हाईवे 6 जो है यह हजीरा से कोलकाता तक है, ना कि दिल्ली से मुंबई तक। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से संगठन कौन से संगठन विश्व बैंक समूह का हिस्सा है। यहाँ पे कौन से संगठन है जो कि विश्व बैंक समूह का हिस्सा है, तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, निवेश विवादों के निपटान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, बहुपक्षीय निवेश गारंटी, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, ये सारे जो हैं यह विश्व बैंक के समूह हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। चारों के चारों जो हैं विश्व बैंक के समूह हैं, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय है, विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ पे है, तो विश्व आर्थिक मंच का जो मुख्यालय है यह है जिनेवा में, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार वनाग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाया, तो ये सुरक्षा सप्ताह जो है फरवरी 2024 में मनाया गया है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 1 फरवरी से 7 फरवरी तक वनाग्नि सुरक्षा सप्ताह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मनाया गया है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में एक मेडिकल डिवाइस पार्क विकसित किया जा रहा है, कहाँ पे, तो यह जो पार्क है यह कहाँ विकसित किया जा रहा है, तो यह विकसित किया जा रहा है ग्रेटर नोएडा में, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में विश्व के सबसे बड़े एक दिवसीय चुनाव संपन्न हुए हैं, एक दिवसीय चुनाव संपन्न हुए हैं कहाँ पे, तो यह संपन्न हुआ है इंडोनेशिया में, ऑप्शन बी यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और प्रोबोवो सुबियांतो ने राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है। नेक्स्ट प्रश्न है, कालूघाट अंतर्देशीय जल मार्ग परिवहन टर्मिनल का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है, कालूघाट, तो यह किया गया है बिहार में, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 11वें अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है इसका आयोजन चंडीगढ़ में किया गया, दूसरा कथन है कठपुतली राजस्थान की छाया कठपुतली कला है। कौन सा कथन यहाँ पे सही है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पे सिर्फ पहला सही है, क्योंकि राजस्थान की जो है ये छाया कठपुतली राजस्थान की कला नहीं है, राजस्थान की जो कठपुतली है वह धागा कठपुतली है, राजस्थान की जो कठपुतली है वह धागा कठपुतली है, छाया कठपुतली नहीं है। तो यहाँ पे दूसरा कथन गलत हो जाएगा, पहला सही है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसे अगस्त 2017 में प्रारंभ किया गया था, दूसरा कथन है इसके तहत लाभार्थी के लिए अनुदान अप्रैल 2024 से 25,000 रुपये होगा। कौन दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए, तो कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा, तो यहाँ पे केवल दूसरा कथन सही आंसर होगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस बैंक को बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया, किसको सम्मानित किया गया है, तो यह सम्मानित किया गया है साउथ इंडियन बैंक को, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश पहली 5 सितारा ट्रेन ड्रीम ऑफ डेजर्ट लॉन्च करेगा, कौन सा देश लॉन्च करेगा, तो यह लॉन्च करेगा सऊदी अरब, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सालहेर और सिवनेरी किले चर्चा में रहे, ये स्थित हैं, कहाँ पे स्थित हैं ये किले, तो ये किले महाराष्ट्र में स्थित हैं, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब की विजेता हैं, महिला एकल खिताब की विजेता कौन है, तो इसकी विजेता है एरिना सेबेलेंका, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। एरिना सेबेलेंका जो है यह बेलारूस की हैं, और ये जो है चीन की किनवेन झेंग को हराकर, यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल खिताब की विजेता एरिना सेबेलेंका हैं, जबकि उप विजेता जो हैं वह चीन की किनवेन झेंग हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। विजेता के साथ साथ कभी कभी उप विजेता भी पूछ लेता है, तो जब भी करंट तैयार करिएगा तो विजेता के साथ उप विजेता भी पढ़िएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कलैगनार स्पोर्ट्स किट योजना निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा शुरू की गई है, तो यह शुरू की गई है तमिलनाडु
सरकार द्वारा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, थाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। थाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है तमिलनाडु में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक CPI 2023 में भारत का स्थान क्या था? भारत का स्थान क्या था? तो भारत का जो स्थान था वह था 93वां। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 93वां स्थान था भारत का। और ये भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। तो यहाँ पे भारत का जो स्थान है वह है 93वां स्थान। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व कुष्ठ दिवस 2024 की थीम क्या है? विश्व कुष्ठ दिवस 2024 की थीम क्या है? तो पहले तो ये जानते रहिएगा कि विश्व कुष्ठ दिवस जो है यह मनाया जाता है 30 जनवरी को। 30 जनवरी को मनाया जाता है। और इस वर्ष की इसकी थीम क्या थी 2024 की? तो जो थीम थी वह थी बीट लेप्रोसी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और विश्व कुष्ठ दिवस जो है यह 30 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, फरवरी 2024 में समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। कहाँ पे सम्मेलन आयोजित किया गया? तो यह सम्मेलन आयोजित हुआ है गुजरात में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। गुजरात के कोरी क्रीक यानी कि कच्छ गुजरात में आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सी केयर्स वेब पोर्टल चर्चा में था, यह संबंधित है, किससे संबंधित है सी केयर्स वेब पोर्टल? तो यह संबंधित है कोयला क्षेत्र से। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सी से कोयला और सी केयर्स, तो ये संबंधित है कोयला क्षेत्र से। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा नीतीश उपकरण लॉन्च किया गया है? किस राज्य द्वारा ये उपकरण लॉन्च किया गया? तो बिहार राज्य द्वारा लॉन्च किया गया। और बिहार के जो मुख्यमंत्री जी हैं उनका नाम भी नीतीश है। तो इससे रिलेट करिएगा, ये बिहार से संबंधित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। और अगर नीतीश का फुल फॉर्म देखा जाए तो नीतीश का जो फुल फॉर्म होगा यह होगा नोबेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइव्स। नीतीश, यह जो है इसका कार्य क्या है? तो यह एक डिवाइस है जो किसानों और जनता को समय पर अलर्ट प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई है। एक अभिनव पेंडेंट आकार की तकनीकी है जो विशेष रूप से बिजली चमकना, बाढ़, हीट वेव और कोल्ड वेव को लक्षित करती है। तो याद रखिएगा ये बिहार सरकार से संबंधित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडिया एनर्जी वीक 2024 आयोजित किया गया था। कहाँ पे इंडिया एनर्जी वीक 2024 कहाँ पे आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया गोवा में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, माँ कामाख्या दिव्य परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो कामाख्या मंदिर जो है ये असम में है। तो यह असम राज्य से संबंधित होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सदा तनकीस भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है? सदा तनकीस भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो यह भारत और सऊदी अरब के बीच है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो यहाँ पे PV नरसिम्हा राव को, चौधरी चरण सिंह को, कर्पूरी ठाकुर को और लालकृष्ण आडवाणी जी को, इन सबको जो है भारत रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। वो मतलब चारों लोगों को दिया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI निम्नलिखित में से किस देश में लॉन्च किया गया? तो यह लॉन्च किया गया है श्रीलंका और मॉरिशस में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में पुरुलिया छऊ लोक नृत्य चर्चा में रहा, यह संबंधित है? पुरुलिया छऊ लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो यह संबंधित है केरल से। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीता? किसने जीता है? तो यह जीता है PV सिंधु और अनमोल खरब ने। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी 3 एवं 4। नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस देश ने गोपटेक पुरस्कार 2024 जीता है? गोपटेक पुरस्कार किस राज्य ने जीता है, सॉरी किस देश ने जीता है? तो यह पुरस्कार जो जीता गया है या भारत द्वारा जीता गया, ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट AIPDM उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में आयोजित की गई थी? किस जिले में आयोजित हुई थी? तो यह आयोजित हुई थी लखनऊ में, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं? कौन राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं? तो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत जो आते हैं वो हैं केंद्र और राज्यों के विधायी अंग, सभी स्थानीय प्राधिकरण, सांविधिक प्राधिकरण, गैर सांविधिक प्राधिकरण, ये सभी जो हैं यह राज्य के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है KT शाह प्रसिद्ध उद्धरण, एक चेक जो बैंक में है उसका भुगतान बैंक के संसाधनों की अनुमति पर ही संभव है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग से संबंधित है? तो KT शाह जी ने ये उद्धरण किस भाग के संबंध में कहा था? तो इन्होंने ये उद्धरण कहा था DPSP यानी कि राज्य की नीति के निदेशक तत्व को कहा था इन्होंने, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची निम्नलिखित की परिलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों से संबंधित नहीं है। यानी कि जो वेतन है अनुसूची 2 में वेतन से संबंधित प्रावधान है, उसमें कौन इनमें से जो दिया हुआ है किसमें इनका प्रावधान नहीं है? तो यहाँ पे भारत के जो महान्यायवादी हैं इनका वेतन का जो प्रावधान है वह दूसरी अनुसूची में नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन यहाँ पे उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में सही है? पहला कथन है किसी उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा कथन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पे कोर्ट से उत्तर देना है, तो यहाँ पे कौन सा आंसर होगा? तो केवल यहाँ पे दूसरा सही है, पहला गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को BR अम्बेडकर द्वारा एक ऐसा अनुच्छेद जिसके बिना संविधान निरर्थक होगा कहा गया? तो यह कहा गया था अनुच्छेद 32 को, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसी अनुच्छेद को इन्होंने संविधान की आत्मा भी कहा था, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है उच्च न्यायालय का निम्नलिखित में से कौन सा व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित नहीं है? तो न्यायाधीशों का जो पेंशन है वह राज्य की संचित निधि पर भारित नहीं होता है या केंद्र की संचित निधि पर भारित होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में जनहित याचिका प्रावधानों को लिया गया है। जनहित याचिका प्रावधान को कहाँ से लिया गया है भारत में? तो भारत में लिया गया है अमेरिकी न्यायशास्त्र से, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है संसद और राज्य विधानमंडलों में एंग्लो इंडियन आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। कौन से संविधान संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? तो यह समाप्त किया गया है 104वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक दबाव समूह नहीं है? कौन सा एक दबाव समूह यहाँ पे नहीं है? तो स्वयं सहायता समूह जो है या सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं यह दबाव समूह नहीं होते हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी व्यावसायिक समूह, ट्रेड यूनियन, कृषि समूह ये सब दबाव समूह का कार्य करते हैं भारत में। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद दोहरे दंड से संबंधित है? दोहरे दंड से कौन सा अनुच्छेद यहाँ पे संबंधित है? तो अनुच्छेद जो 20 है यह संबंधित है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है एक विदेशी नागरिक निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का हकदार है? पहला है धर्म के आचरण और प्रसार की स्वतंत्रता, दूसरा है वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इससे संबंधित किस अधिकार का हकदार है? तो यहाँ पे सिर्फ पहले
अधिकार का हकदार है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है यह आर्टिकल 19 है, और आर्टिकल 19 जो है सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए है, यह विदेशियों के लिए नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ पहला यहाँ पे सही होगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 ये 5 आर्टिकल ऐसे हैं जो कि केवल भारतीयों के लिए हैं, ये विदेशियों के लिए नहीं है। तो इसलिए दूसरा यहाँ पे गलत हो जाएगा, सिर्फ पहला सही होगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम का वर्ष सही सुमेलित नहीं है? कौन सा यहाँ पे ऐसा है जो कि सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे मर्चेंट शिपिंग अधिनियम जो 1976 दिया हुआ है यह सही सुमेलित नहीं है, जबकि इसका जो सही आंसर होगा मर्चेंट शिपिंग अधिनियम जो है यह 1976 नहीं 1958 का है, 1958 का अधिनियम है ये। तो इसलिए ये यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और प्रश्न में पूछा गया सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी खान अधिनियम 1952 बिल्कुल सही है, प्रशिक्षु अधिनियम 1961 सही है, न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति गठित हुई। सरदार स्वर्ण सिंह समिति कब गठित हुई थी? यह 1974 में गठित हुई थी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सॉरी 1974 में नहीं, सॉरी सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो है 1976 में गठित हुई थी। और इसी समिति की सिफारिश से मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल का हिस्सा है या है? तो यहाँ पे राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो हैं वह राष्ट्रपति के चुनाव निर्वाचक मंडल का हिस्सा हैं। बाकी मनोनीत सदस्य जहाँ पे नहीं होते हैं, तो दूसरा और चौथा गलत हो जाएगा, सिर्फ पहला और तीसरा यहाँ पे सही होगा। तो पहला तीसरा सही है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की संचित निधि से संबंधित है? भारत की संचित निधि से कौन सा अनुच्छेद यहाँ पे संबंधित है? तो अनुच्छेद 266(1) जो है यह भारत की संचित निधि से संबंधित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 67(1) में जो है आकस्मिकता निधि है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो टोटल 30 सदस्य होते हैं, और ये 30 के 30 सदस्य जो होते हैं यह लोकसभा से होते हैं, यहाँ पे राज्यसभा का कोई हिस्सेदारी नहीं होता। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म भारतीय संविधान के अनुच्छेद संबंधित प्रावधान सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे अनुच्छेद जो 43 दिया हुआ है, अनुच्छेद 43 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, तो ये गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 43 में नहीं, समान नागरिक संहिता जो है यह अनुच्छेद 44 में है। अनुच्छेद 44 में दिया हुआ है समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 43 में श्रमिकों के लिए जीवन यापन, मजदूरी आदि से संबंधित प्रावधान है, तो यहाँ पे यही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी अनुच्छेद 80 जो है वह राज्यसभा की संरचना, अनुच्छेद 72 क्षमादान की राष्ट्रपति की शक्ति, और अनुच्छेद 123 अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अधिनियमित किया गया था। कब अधिनियमित किया गया? तो यह किया गया 1989 में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, यह संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों को कैसे वितरित किया जाए इस पर सिफारिशें करता है। दूसरा कथन है, यह अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित संवैधानिक निकाय है। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो दोनों कथन बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के चुनाव आयोग को पहली बार निम्नलिखित में से किस वर्ष में बहुसदस्यीय निकाय बनाया गया था? किस वर्ष बहुसदस्यीय बनाया गया? तो यह 1989 में पहली बार से बहुसदस्यीय निकाय बनाया गया था, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, परमहंस मंडली की स्थापना हुई थी। परमहंस मंडली की स्थापना कब हुई थी? तो परमहंस मंडली की स्थापना जो है यह हुई थी 1849 में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना महाराष्ट्र में
1849 में महाराष्ट्र में दादोबा पांडुरंग मेहता जी, दुर्गाराम और अन्य लोगों के द्वारा गुप्त समाज के रूप में किया गया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1893 में धर्म संसद आयोजित की गई थी। कहाँ पे धर्म संसद जो आयोजित हुआ था, यह संयुक्त राज्य अमेरिका के शिकागो में आयोजित हुआ था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और स्वामी विवेकानंद जी ने यहाँ पे हिस्सा लिया था भारत की ओर से। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करना है थोड़ा सा, हाँ सुमेलित करेंगे। देव समाज की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी? तो देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा हुई थी। और धर्म सभा की स्थापना राधाकांत देव जी ने की थी। और राधा स्वामी आंदोलन तो इससे संबंधित है तुलसीराम जी। और अरुविप्पुरम आंदोलन से संबंधित है नारायण गुरु। तो इसका जो सही कूट होगा यह होगा 1 2 3 4 ही होगा सही कूट इसका। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सुरक्षा वाल्व सिद्धांत गढ़ा? सुरक्षा वाल्व सिद्धांत किसने दिया था? तो यह दिया गया था लाला लाजपत राय जी द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कोमागाटा मारू घटना ने निम्नलिखित में से किस राज्य में क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा दिया? किस राज्य में क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा दिया था? तो यह दिया था पंजाब में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और कामागाटा मारू जो घटना थी यह 1914 में घटित हुई थी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तारीख फरिश्ता लिखी गई थी। तारीख फरिश्ता किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यह मोहम्मद कासिम हिंदू शाह द्वारा लिखी गई थी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने होम रूल लीग की शुरुआत की? होम रूल लीग की शुरुआत किस भारतीय नेता द्वारा हुई थी? तो यह हुई थी बाल गंगाधर तिलक द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बहाबी आंदोलन की नींव रखी थी। बहाबी आंदोलन की नींव किसने रखी थी? तो यह नींव सैयद अहमद द्वारा रखी गई थी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करना है, टीटू मीर किस आंदोलन से संबंधित है? तो यह नारकेल बेरिया विद्रोह से संबंधित है। करमशाह हाँ, तो टीटू मीर जो है यह नारकेल बेरिया विद्रोह से संबंधित है। पागलपंथी विद्रोह इससे करमशाह जो है यह पागलपंथी विद्रोह से हैं। और खोड़ विद्रोह से तो चक्र बिश्नोई जो हैं यह खोड़ विद्रोह से हो जाएंगे। और तामासोरा जो हो जाएंगे यह कोया विद्रोह से। तो यहाँ पे जो इसका सही सुमेल कूट होगा यह हो जाएगा 1 2 3 4, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महिला संगठनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, रमाबाई रनाडे ने लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। दूसरा कथन है, पंडिता रमाबाई सरस्वती ने आर्य महिला समाज की स्थापना की। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किसने किया था? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 1866 में इसकी स्थापना हुई थी लंदन में, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बनारस में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? तो संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना जोनाथन डंकन द्वारा की गई थी। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जोनाथन डंकन ने हिंदू विधि और दर्शनशास्त्र के अध्ययन पर बल देते हुए 1791 में बनारस में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रेले आयोग का गठन किया गया था। रेले आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1902 में किया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, मोपला विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या है। पहला कथन है, मोपला मालाबार क्षेत्र में रहने वाले हिंदू काश्तकार थे जहां अधिकांश जमींदार मुस्लिम थे। दूसरा कथन है, मोपला काश्तकार जमींदार संबंधों को विनियमित करने वाले सरकारी कानून के लिए स्थानीय कांग्रेस निकाय की मांग से विशेष रूप से प्रोत्साहित किया गया था। कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे केवल दूसरा कथन सही है, पहला गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस काल को ताम्रपाषाण युग के नाम से भी जाना जाता है। किसको जाना जाता है, तो ताम्र युग को जाना जाता है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, धौलावीर कादिर द्वीप पर अवस्थित है जो स्थित है, कहाँ पर स्थित है ये, तो यह स्थित है गुजरात में, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक प्राचीन स्थल बसाढ़ स्थित है, बसाढ़ कहाँ पे स्थित है, तो बसाढ़ जो है यह बिहार में स्थित है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बसाढ़ स्थित है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान दक्षिणी उड़ीसा में किस राजवंश को प्रमुखता मिली। तो यहाँ पे काकतीय वंश और मथारस वंश और वशिष्ठ दोनों वंशों को प्रमुखता मिली थी, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बी और सी दोनों को। नेक्स्ट प्रश्न है, आंध्र प्रदेश के किस क्षेत्र में आनंद से संबंधित वंश शासन का प्रमाण मिलता है, तो यह मिलता है पूर्वी दक्कन में, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक साक्ष्य गुप्त राजनीति के महत्व पर प्रकाश डालता है। तो यहाँ पे इलाहाबाद प्रशस्ति और भीतरी स्तंभ लेख दोनों गुप्त ऐतिहासिक साक्ष्य पर प्रकाश डालते हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है, पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल शिलालेख में निम्नलिखित में से किस देवता का उल्लेख है। ऐहोल शिलालेख में किस देवता का उल्लेख है, तो यह उल्लेख है जिनेंद्र का, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1469 से 74 के दौरान कौन सा यात्री बीदर के व्यापार के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, तो यह प्रदान करता है निकितिन, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विजयनगर में राजनीतिक संगठन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, तो यह विशेषता थी न्यायाधिकार प्रणाली, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1327 से 28 में देवगिरी के संबंध में मोहम्मद तुगलक के निर्णय का उद्देश्य क्या था। मोहम्मद तुगलक के निर्णय का उद्देश्य क्या था, तो इनका उद्देश्य था दूसरा प्रशासनिक केंद्र बनाना, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संत ने ज्ञानेश्वरी और अभंग लिखकर महाराष्ट्र में भक्ति विचारधारा का सूत्रपात किया, तो यह किया गया है ज्ञानेश्वर के द्वारा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एटलस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, एटलस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो यह है माउंट टॉपकल है एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, और एटलस पर्वत का जो विस्तार है यह मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया तक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वह नदी जो मकर रेखा को 2 बार पार करती है, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, तो इस नदी का नाम है लिम्पोपो नदी, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप की नदी है। नेक्स्ट है, एक तरफ जनजाति है, सूची 1 में जनजाति, सूची 2 में संबंधित देश, इनको सुमेलित करना है। मसाई, तो मसाई जो है यह केन्या की जनजाति है। हौसा जनजाति नाइजीरिया की है, और माओरी जनजाति जो है यह न्यूजीलैंड की है, और बेडोइन जनजाति जो है यह अरब की है। तो इसका जो सही कूट होगा वह होगा 2143, 2143, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल संबंधित महासागरीय ठंडी धारा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, तो सहारा मरुस्थल कनारी धारा बिल्कुल सही है, नामिब मरुस्थल बेंगुला धारा बिल्कुल सही है, अटाकामा मरुस्थल पेरू धारा ये भी सही है, पैटागोनिया मरुस्थल तो लेब्राडोर धारा नहीं होगा। पैटागोनिया मरुस्थल या किसी धारा से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु को उष्ण शीतोष्ण पश्चिमी सीमांत के रूप में जाना जाता है? किसको जाना जाता है? तो यह जाना जाता है भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु को। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी स्थानीय पवन है? कौन सी यहाँ पे ठंडी स्थानीय पवन है? तो मिस्ट्रल जो है यह ठंडी स्थानीय पवन है। बाकी फॉन, खमसिन और नॉर्वेस्टर ये सब गर्म हवाएं हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जोहोर जलडमरू मध्य निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच स्थित है? जोहोर जलडमरू मध्य, तो जोहोर जो है यह मलेशिया और सिंगापुर के बीच में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करना है। एक तरफ है शीतोष्ण घास के मैदान और दूसरी तरफ देश। प्रेरीज, तो प्रेरीज जो है यह है उत्तरी अमेरिका में, प्रेरीज उत्तरी अमेरिका। पंपास, तो पंपास जो है यह अर्जेंटीना की है, पंपास अर्जेंटीना। डाउन्स, तो डाउन्स जो है ये है ऑस्ट्रेलिया की। पुछताछ हो जाएंगी हंगरी की। तो यहाँ पे जो सही होगा वह होगा 3 4 1 2, 3 4 1 2 ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर से जुड़ा है। भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर से किस जल संधि के द्वारा जुड़ा है? तो यह जुड़ा है जिब्राल्टर जलडमरू मध्य के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इंद्रावती और प्राणहिता सहायक नदियां हैं। इंद्रावती और प्राणहिता किसकी सहायक नदियां हैं? तो इंद्रावती, प्राणहिता गोदावरी की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यमुना नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, यह गंगा नदी की दाहिनी तट वाली सहायक नदी है। दूसरा कथन है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन इसकी सहायक नदियां हैं। तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नीला कुरुंजी निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में बहुतायत में उगता है? तो यह उगता है एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान जो है यह केरल का राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो यह जो नदी द्वीप है यह है भारत में स्थित माजुली नदी द्वीप। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा और राज्य सही सुमेलित नहीं है? जिलेपला दर्रा सिक्किम बिल्कुल सही है। नीति दर्रा जम्मू कश्मीर में नहीं है। नीति जो है माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख ये तीनों उत्तराखंड में है, जम्मू कश्मीर में नहीं है। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में बिल्कुल सही है। माना दर्रा ये भी उत्तराखंड में है, ये भी सही है। तो नीति दर्रा उत्तराखंड में है, ना कि जम्मू कश्मीर में। पूछा गया कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सुरंग एशिया की सबसे लंबी द्विमार्गी बाई डायरेक्शनल राजमार्ग सुरंग है? कौन सी सबसे लंबी? तो यहाँ पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल है जो कि एशिया की सबसे लंबी द्विमार्गी राजमार्ग सुरंग है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम NAIP चरण 1 का शुभारंभ किया गया। पहले चरण का शुभारंभ कब किया गया? तो पहले चरण का शुभारंभ जो हुआ है यह वर्ष 2019 से 20 में हुआ है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा GI उत्पाद और उत्तर प्रदेश का जिला सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे कालपी हस्तनिर्मित कागज बिल्कुल सही है। महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प ये भी सही है। संभल हार्न क्राफ्ट ये भी सही है। वाराणसी जो है यह गृहसज्जा यहाँ पे सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे डी जो है यह सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस घटना के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई? तो यह दी गई बारदोली सत्याग्रह के बाद। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अवध क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है? कौन सा यहाँ पे अवध क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है? तो नटवारी जो है यह अवध क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा संयंत्र परमाणु आधारित है? उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा संयंत्र परमाणु आधारित है? तो नरोरा जो है बुलंदशहर का, यह परमाणु
आधारित संयंत्र है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 में खनिज है और सूची 2 में स्थान है। सिलिका रेत, सिलिका रेत जो है यह प्रयागराज में पाया जाता है। फेल्ड्स्पार, फेल्ड्स्पार जो होगा यह झांसी में पाया जाता है। और बाक्साइट, तो बाक्साइट जो है यह बांदा में पाया जाता है। और एंडुलसाइट और कैल्साइट तो यह पाया जाएगा मिर्जापुर में। तो इसका जो सही कोड होगा यह होगा 3 3 1 2 4, 3 1 2 4 ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के संदर्भ में वर्ष 2021-22 में कृषि क्षेत्र का योगदान है, तो यह योगदान है 28%, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रबी मौसम 2023-24 हेतु गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य है। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है, तो यह है 2125 रुपये प्रति क्विंटल, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित होगा, तो यह स्थापित किया जाएगा आगरा में, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दीदी कैफे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, इस कैफे के संचालन को स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा किया जाएगा। दूसरा कथन है, इसे सभी सरकारी निजी कार्यालयों में खोला जाएगा। कौन सा कथन यहाँ पे सही है, तो केवल पहला कथन सही है, दूसरा गलत है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम का उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य नहीं है पूछा गया है, तो स्थानीय शिल्पकला शिल्प कौशल का संरक्षण और विकास, आय और स्थानीय रोजगार में वृद्धि, उत्पाद की गुणवत्ता और कौशल विकास में सुधार, उपयुक्त सभी, तो इसमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिव्य अयोध्या के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, यह पर्यटन पर केंद्रित एक मोबाइल ऐप है। दूसरा कथन है, यह प्रमुख स्थलों, मंदिरों, मठों और ऐतिहासिक स्थलों तक पहुंचने में मदद करेगा, तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक अधातु के बारे में सत्य है। अधातु के बारे में कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है, तो यहाँ पे जो दिया हुआ है, यह आघात वर्धनीय नहीं होता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जैसे सोना चांदी ये हो गए, ये आघात वर्धनीय होते हैं, मतलब कि ये आघात को सहन कर सकते हैं और इनको जितना चाहे इच्छा अनुसार फैलाया जा सकता है इनसे, इसीलिए गहने वगैरह बनते हैं, और अधातु के साथ ऐसा नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित धातुओं पर विचार कीजिए और उन्हें उनकी क्रियाशीलता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें, न्यूनतम क्रियाशील से सर्वाधिक क्रियाशील तक। तो यहाँ पे न्यूनतम क्रियाशील जो होगा यह हो जाएगा एल्यूमिनियम फर्स्ट नंबर पे। उसके बाद होगा आपका यहाँ पे न्यूनतम क्रियाशील की बात, न्यूनतम क्रियाशील से सर्वाधिक क्रियाशील तक यहाँ पे रखना है। तो सबसे कम क्रियाशील पहले नंबर पे आएगा कॉपर, फिर उसके बाद होगा एल्यूमिनियम, और फिर होगा मैग्नीशियम, और फिर होगा सोडियम। सबसे ज़्यादा जो क्रियाशील है वह इस जो यहाँ पे चारों कथन दिया है इसमें सबसे ज़्यादा क्रियाशील सोडियम है। नहीं तो वैसे सबसे ज़्यादा क्रियाशील जो धातु है वह है पोटेशियम, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्रियाशील सोडियम है, तो इसका जो सही कोड होगा यह हो जाएगा 1 3 4 2, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सोल्डर का घटक है। सोल्डर का घटक कौन सी धातु है, तो सोल्डर का घटक जो है यह है टिन और सीसा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रेफाइट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ग्रेफाइट के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सत्य नहीं है,
तो ऑप्शन सी में जो दिया हुआ है कि यह पारदर्शी है और इसका अपवर्तनांक बहुत अधिक होता है, तो यह गलत दिया हुआ है और यही यहाँ पे सही नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाइड्रोकार्बन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को अल्केन्स भी कहा जाता है। दूसरा कथन है, वे हाइड्रोकार्बन जहाँ कार्बन परमाणुओं के बीच दोहरे या तिहरे बंधन होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी दवा हानिकारक सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकती है। तो एंटीसेप्टिक्स जो है यह हानिकारक सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकती है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और एंटीसेप्टिक जब आपको नॉर्मल जुकाम बुखार हो जाता है तो भी देते हैं, लेकिन एंटीसेप्टिक जो हैं ये जो हमारे अंदर एक महत्वपूर्ण या फिर लाभदायक जो जीवाणु होते हैं उनको भी मार देते हैं, जिससे हमको बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो अगर आपको नॉर्मल जुकाम बुखार हो तो एंटीसेप्टिक लेने से बचा करिए, बहुत नुकसानदेह दवा होती है। डायरेक्टली किसी भी चीज़ को तुरंत ही रोक देना बहुत ही हानिकारक होता है और एंटीसेप्टिक वही काम करती है। तो एंटीसेप्टिक को बहुत सोच समझ के लेना चाहिए, ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कवकनाशी का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे कवकनाशी का उदाहरण है। तो यहाँ पे बोर्डो मिश्रण जो है यह कवकनाशी का उदाहरण है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पिक्रिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। किसे पिक्रिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। तो पिक्रिक अम्ल के नाम से ट्राइनाइट्रोफिनोल को जाना जाता है, ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि नहीं है। अदिश राशि इसमें से कौन सी नहीं है। तो यहाँ पे संवेग जो है यह अदिश राशि नहीं है, यह सदिश राशि है। बाकी आयतन, ऊर्जा और घनत्व तो ये तीनों अदिश राशियाँ हैं। संवेग जो है यह सदिश राशि है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, श्यानता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। श्यानता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो यह तरल और गैस दोनों का गुण है, यह यहाँ पे सही है। ठोस में यह गुण नहीं पाया जाता, तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। कौन सा इसमें ऐसा है जो कि पादप हार्मोन नहीं है। तो एडेनिन जो है यह पादप हार्मोन नहीं है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिबरेलिन जो है यह पादप हार्मोन है। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधों में जाइलम का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। पौधों में जाइलम का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो यह उपयोग किया जाता है जड़ों से तने और पत्तियों तक पानी पहुँचाना, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसके लिए जाइलम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, मेके सिंड्रोम किसकी कमी से संबंधित है। मेके सिंड्रोम किसकी कमी से संबंधित है। तो यह संबंधित है कॉपर की कमी से, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन RT-PCR में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस है। क्या है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। तो यह है RNA का DNA में रूपांतरण, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन की कमी और बीमारियां। विटामिन ए की कमी से कौन से रोग होता है। कौन सा। यह होता है रतौंधी। विटामिन B1 तो इसकी कमी से होता है बेरी। विटामिन सी स्कर्बी और विटामिन डी तो बच्चों में रिकेट्स। तो इसका जो सही कोड होगा यह होगा 2-1-4-3 2-1-4-3, ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, डाउन सिंड्रोम किसके कारण होता है। डाउन सिंड्रोम किसके कारण होता है। तो डाउन सिंड्रोम जो है यह होता है अतिरिक्त गुणसूत्र 21 के कारण, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और अग्न्याशय जो है इसका ये दूसरे नंबर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति 2023 रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। किसके द्वारा प्रकाशित की गई। तो यह रिपोर्ट जो है प्रकाशित की गई है संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन द्वारा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 2023 का नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार दिया गया है। किससे दिया गया। तो यह पुरस्कार दिया गया डॉक्टर स्वाति नायक को, ऑप्शन बी यहाँ पे सॉरी ये मिसप्रिंट हो गया है, ये ऑप्शन सी है यहाँ पे, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित करना है। एक सूची 1 में है भारत की कृषि संस्थान और सूची 2 में है स्थान, किस स्थान पर ये स्थित है। तो केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान तो ये स्थित है जोधपुर में।
और केंद्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान तो ये करनाल में स्थित है। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान तो ये स्थित है नागपुर में। और केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान तो ये शिमला में स्थित है। तो इसका जो सही कूट होगा यह होगा 3 1 4 2, 3 1 4 2, ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ताव लोहल पुआन वस्त्र निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ताव लोह पुआन वस्त्र किस राज्य से संबंधित है? तो यह संबंधित है मिजोरम से, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मिजोरम का एक मध्यम से भारी कॉम्पैक्ट रूप से बुना हुआ अच्छी गुणवत्ता वाला कपड़ा तौलोहल पुआन जो है कताई बुनाई और हाथ से बने जटिल डिजाइनों के लिए जाना जाता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट ग्रीन रेटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है यहाँ पे, गृह को केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। दूसरा कथन है, यह डिजाइन मूल्यांकन प्रणाली पर आधारित एक हरित भवन प्रणाली है। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे केवल दूसरा कथन सही है, पहला गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जलवायु अनुकूल कृषि पर राष्ट्रीय नवाचार शुरू किया गया था, कब शुरू किया गया? तो यह शुरू किया गया 2011 में, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक ही खेत में 2 या 2 से अधिक फसल उगाने के साथ साथ पहली फसल का विकास पूरा होने के बाद दूसरी फसल उगाना या कहा जाता है, क्या कहलाता है ये? तो ये कहलाता है रिले क्रॉपिंग, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम पीढ़ी के जैव ईंधन के उत्पादन में निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता? किसका उपयोग नहीं होता? तो शैवाल का उपयोग यहाँ पे नहीं किया जाता, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, Rio+20 शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस वर्ष में आयोजित किया गया था? Rio+20, तो Rio+20 जो है यह आयोजित किया गया 2012 में। रियो जो हुआ था यह 1992 में हुआ था, तो 1992 + 10 2002 हो जाएगा, और 2002 + 10 तो 2012 होगा, यानी कि Rio+20 जो होगा वह 2012 होगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना का हिस्सा है? तो यहाँ पे राष्ट्रीय जल मिशन, उन्नत ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, सतत आवास पर राष्ट्रीय मिशन और राष्ट्रीय सौर मिशन, ये चारों जो हैं यह राष्ट्रीय कार्य योजना के हिस्सा हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछता है, इसको याद रखिएगा। और इस कार्य योजना में जो है यह कार्य योजना जो है यह 30 जून 2008 को लॉन्च किया गया था, और इसमें टोटल 8 मिशन है। 8 मिशन को हम रैंडमली पढ़ दे रहे हैं, आप लोग सुन लीजिएगा। राष्ट्रीय सौर मिशन, उन्नत ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, सतत आवास पर राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन, हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन और जलवायु परिवर्तन के लिए रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन। तो यहाँ पे चारों शामिल हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किगाली संशोधन के बारे में निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, किगाली संशोधन कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। दूसरा कथन है, इसका लक्ष्य 2047 तक हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन की खपत में 80% से अधिक की कमी लाना है। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो केवल दूसरा कथन सही है, पहला गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रॉटरडैम अभिसमय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? रॉटरडैम अभिसमय के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी में जो दिया हुआ है, यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कुछ रसायनों और कीटनाशकों के लिए पूर्व सूचित सहमति से संबंधित है, यह कथन यहाँ पे सही है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करना है, एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान है, दूसरी तरफ राज्य दिया हुआ है, तो मृगावनी राष्ट्रीय उद्यान मृगावनी राष्ट्रीय उद्यान जो है यह है तेलंगाना का राष्ट्रीय उद्यान। मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान जो है यह है तमिलनाडु का। मौलिंग नेशनल पार्क, मौलिंग नेशनल पार्क हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश का, और मानस राष्ट्रीय उद्यान तो यह असम का होगा। तो इसका जो सही कूट होगा यह होगा 2 1
4 3। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक मिनट। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो इस बोर्ड का गठन जो हुआ था, यह हुआ था वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यह प्रावधान कि संसद को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक सम्मिलित उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम से संबंधित है? तो यह संबंधित है 7वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम से। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और 1956 में 7वां संविधान संशोधन जो हुआ था, यह हुआ था 1956 में। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य विधानमंडल में विधान परिषद का निर्माण एवं समाप्ति का उल्लेख है। तो यह है अनुच्छेद 169 में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। विधानमंडल में विधान परिषद के निर्माण एवं समाप्ति का उल्लेख अनुच्छेद 169 में है। तो ये रहे 150 प्रश्न हमने सॉल्व किए, और ये फुल लेंथ टेस्ट था आपके यूपीपीसीएस और आरओ के लिए महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज है। आप लोग पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।